सभी का शिफ्ट 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। पीएम मोदी ने की कोविड-19 पर एक सर्वदलीय बैठक। पेगासस जासूसी के कारण गिरी थी कर्नाटक में सरकार। पुराने वाहनों को हटाने की कबाड़ नीति लागू। पंजाब विवाद, अमरिंदर सिद्धू गुट एक दूसरे से माफी पर अड़ा। लिंगायत समुदाय का येदियुरप्पा को समर्थन का ऐलान। नागालैंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर। केंद्र सरकार के बयान पर राहुल गांधी का तंज। पॉर्न केस में फंसे शेट्टी के पति राज कुंद्रा। अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें। पाकिस्तान में भारत पर लगाया जासूसी का आरोप। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक की। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिरोमणि अकाली दल सहित कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। सूत्रों में मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कन्नम, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तमकल मनीला कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी सहित कुछ अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों से चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविड-19 सहित सभी मुद्दों पर यह सत्र सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, क्योंकि जनता को कई मुद्दों पर जवाब चाहती है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार भी पूरी तरह तैयार है। पेगासस स्पाईवेयर में भारत के नेताओं, पत्रकारों और कई बड़ी हस्तियों के फोन हैकिंग की रिपोर्ट सामने आने के बाद हर दिन खुलासे हो रहे हैं। कई कड़ी में तो अब अखबारों के कंजोर्टियम ने अपनी रिपोर्ट में नए हिस्से में यह दावा किया है कि साल 2019 में कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के 2 सहयोगियों के फोन में भी इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर के निशाने पर थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का आरोप लगाया है और पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है। बता दें कि साल 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी और उस समय एचडी कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री थे। देश के विभिन्न राज्यों में 15 साल पुराने 4 करोड़ से अधिक वाहन सड़कों पर धुआं उगल रहे हैं। इसके बाद वायु प्रदूषण होने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र सरकार वैकल्पिक कबाड़ नीति लागू कर ऐसे वाहनों को सड़क से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में केंद्र ने राज्य सरकार व उपक्रमों के सरकारी पुराने वाहनों को हटाने की मियाद अप्रैल 2022 पर कर दी है। पंजाब का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने 2 दिन बीत गए हैं, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई बातचीत नहीं हुई है। दोनों नेताओं के बीच इस टकराव ने पार्टी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि दोनों के बीच तालमेल का अभाव रहा तो चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के बीच तालमेल जरूरी है, पर अभी तक दोनों गुट एक दूसरे से माफी मंगवाने की मांग पर अड़े हैं। सीएम की कुर्सी से हटाए जाने की आशंकाओं के बीच बेंगलुरु में कई मठों के प्रमुखों ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की और इस प्रभावशाली समुदाय के कई संतों एवं नेताओं ने भाजपा को 78 वर्षीय कहावर लिंगायत नेता के मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के विरुद्ध आग्रह किया है। कर्नाटक से लिंगायत करीब 16% है और वीरशैव लिंगायत समुदाय भाजपा का अहम वोट बैंक समझा जाता है। अब तक समुदाय ने सीएम येदियुरप्पा को सपोर्ट करने का वादा किया है। लिंगायत समुदाय में आने वाले येदियुरप्पा पार्टी में समुदाय में जुड़े बड़े चेहरे हैं। समुदाय के सदस्यों का येदियुरप्पा का बड़ा समर्थन हासिल है। नागालैंड की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल नागा पीपल्स फ्रंट ने सत्तारूढ़ पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंसेज में शामिल होने जा रहा है। एनपीएफ विधायक दल ने प्रवक्ता इमक्रोम एल एचमैन ने कहा है कि पार्टी विधायक ने सोमवार शाम को मैराथन बैठक की विपक्ष रहित सरकार की अवधारणा का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में एक लिखित जवाब में बताया गया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है।
अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से इस बयान पर ट्वीट कर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल में केंद्र सरकार पर व्यंग किया है कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तय भी थी, तब भी थी और आज भी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर दिखाने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने राज को इस केस में मुख्य साजिशकर्ता मान रही है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। सिंगर मीका सिंह ने इस रिएक्शन दिया है कि कुछ खुलासा किया है कि उन्होंने राज के ऐप को एक बार देखा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के संभावित खतरों में जूझ रहा भारत दूसरी लहर में ही कोरोना का विकराल रूप देख चुका है। भारत में भले ही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 4 लाख से अधिक मौतें हुई हो, मगर अमेरिकी रिपोर्ट्स में इसमें 10 गुना अधिक होने का दावा किया गया है। अमेरिकी शोध समूह की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना महामारी से 34 से 47 लाख मौतें हुई हैं, जो कि केंद्र सरकारों के आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा हैं। इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO के स्पाईवेयर पेगासस को लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। अब इस बवाल में पाकिस्तान में भी एंट्री कर ली है और एक अलग ही राग छेड़ दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन की भी इस इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर जासूसी की बातें सामने आई हैं। अब पाकिस्तान ने इसे लेकर भी भारत पर आरोप लगा दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि वह इस मुद्दे को बड़े मंच पर उठाएगा। न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ।